नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर अक्सर बच्चों को समस्या आती है, कन्फ्यूजन रहता है कि पैरेलल लाइंस एंड एंगल चैप्टर पे समांतर रेखाएं और कोण। ये आपका 6th 7th 8th में भी चैप्टर है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी किसी न किसी में पूछा जाता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं पैरेलल लाइन और एंगल में। तो सबसे पहले हमको समझ लेना पैरेलल लाइन क्या होती हैं। दो लाइनें जो एक दूसरे को कहीं पर भी ना काटें, आगे अगर उनको बढ़ाएं कहीं पर ना कट करें तो वो लाइनें आपकी पैरेलल लाइन्स होती हैं। और उनको एक लाइन कट कर रही है ट्रांसवर्सल, जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलें तो तिर्यक रेखा, और ये समांतर रेखा। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यानी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो उसमें जो एंगल ये बनते हैं, देखिए 1 बनता है, 2 3 4 5 6 7 8, ये एंगल बनते हैं। इसमें एक रिलेशन है, वो हमको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इनके बीच संबंध क्या है आखिर। तो अगर हम संबंध को अच्छी तरह समझ लेंगे तो हमको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि वन एंगल का किससे किससे रिलेशन है, वे किससे किससे संबंध स्थापित करता है। तो वन, इसमें देखिए सबसे पहला एंगल क्या है, 1 है। इसमें सबसे पहला एंगल क्या है, 5 है। ठीक है, इसमें सबसे पहला एंगल 2 है, इसमें सबसे पहला एंगल नीचे 6 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका दूसरा एंगल 4, इसका दूसरा एंगल 8, इसका दूसरा एंगल 3, इसका तीसरा एंगल 7। तो ये जो एंगल है साथ वाले, इनको कहते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल, या हिंदी में बोले तो संगत कोण। जैसे 1 5 के बराबर होगा, 2 6 के बराबर होगा, 4 8 के बराबर होगा, 3 7 के बराबर होगा। ये जो पेयर हैं इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, या हिंदी में बोले तो संगत कोण। और ये इनका मान बराबर होता है। नहीं, संगत कोण का मतलब वही, इसका पहला तो इसका पहला, इसका दूसरा तो इसका दूसरा, इसका दूसरा तो इसका दूसरा, इसका दूसरा तो इसका दूसरा। इनमें रिलेशन क्या है, ये संगत यानी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हमको ये ध्यान रखना है। दूसरे में आते हैं भाई, ये तो रिलेशन पता हो गया, और क्या रिलेशन है इनके बीच। और एक रिलेशन ये है कि देखिए 6 4 3 5, यानी ये बिल्कुल कैंची पे ऐसे क्रॉस करो तो ये 3 3 5 6 4, इनमें जो रिलेशन है 6 4 3 5 ये भी बराबर होते हैं। और इनको कहते हैं हम एकांतर अंतः कोण, अंदर होते ना, इसीलिए इनको कहते हैं एकांतर अंतः कोण या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अंदर हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर बोलेंगे क्रॉस पे, और ये भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। दो संबंध हम पता चल गए। तीसरा जो मेरा है वो ऐसे ही देखो, इसमें 2, इसका यहाँ पे 2 किसके बराबर है, 2 का 8, ठीक, इसका 2 इसका 8, इसका 1 इसका 7। तो ये भी एकांतर कोण होगा, क्रॉस पे ये भी है, लेकिन ये बाहर बाहर का है, ये बाहर का, इसका बाहर का तो इसका बाहर का, क्रॉस पे, यानी इनको भी बोलेंगे एकांतर अंतः कोण, यानी अल्टरनेट इंटीरियर ना बोल के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण, सॉरी एकांतर बाह्य कोण, यानी बाहर स्थित हैं और ये भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है। अब एक और जो अक्सर आप लोग जानते हैं कि 1 का मुँह किसके बराबर सामने है, 3 के, 2 का मुँह किसके सामने है, 4 के, 6 का 8 के, और 7 का 5 का। इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, या हिंदी में बोले तो शीर्षाभिमुख कोण, और ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर हम इतना समझ जाएंगे पैरेलल लाइन में तो हम इनके क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसमें जो रिलेशन है इसको सही से एक बार फिर से रिवाइज कर लें। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा जो इसी से रिलेटेड होगा। तो आइए हम क्वेश्चन को एक करते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है कि L एंड M आर 2 पैरेलल लाइंस हैं। L पैरेलल टू M, हमने आपसे क्वेश्चन लिखा है, एंड ट्रांसवर्सल T
तो हमको यहाँ पे देख एंगल 1 दिया है 80 डिग्री, जैसे यहाँ पे हमने 80 डिग्री इसको लिख दिया है और हमको सारी वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए हमको पता है भाई कि ये अगर 80 डिग्री दिया है तो इसका जो गिवन है उसका बाकी चीज़ों से क्या रिलेशन है, तो हमको फाइंड करना है। जैसे इसका रिलेशन होता है इससे, इसका रिलेशन होता है इससे, तो यानी कि हम देखेंगे जो एंगल 1 है वो बराबर होता है 5 के। क्यों बराबर होता है? क्योंकि होता है करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब वही क्या, संगत कोण, जैसे मतलब संगत कोण। तो इसका मतलब 5 भी पता चल गया, 80 हो गया। अब हमको 5 पता चल गया। अब और 1 का किससे रिलेशन है? और 1 का रिलेशन है 3 से, यानी 3 भी बराबर होगा 1 के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये आपके हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, मीन्स आपका शीर्षाभिमुख कोण है, तो भैया 3 वाला भी 80 हो गया। ठीक है, अब हमको पता चल गया। तो हमको जो इससे इसका जिससे रिलेशन था हमने पता कर लिया। अब हमको क्वेश्चन एक और पता चल गया, अब इसमें से हमको पता चल गया 3। अब 3 हमको मालूम है 3 का रिलेशन किससे है भाई? 3 का रिलेशन है 5 से, तो इसका मतलब है 3 बराबर हो गया 5 के। क्यों बराबर हो गया? क्योंकि 3 और 5 कैसे हैं? अल्टरनेट, हमको सोल्यूशन में लिखना होता है। क्यों बराबर है? अल्टरनेट एंगल है, मतलब एकांतर कोण है। एक जो हिंदी में है वो भी समझ लें, एकांतर कोण है। इसका मतलब 5 वाला भी 80 हो गया। अच्छा, तो फिर अब 5 हो गया। अब हमको मालूम को 5 का रिलेशन किससे है? तो 5 का रिलेशन मेरा, अब सॉरी, यहाँ पे 5 हम इससे निकाल चुके थे तो ज़रूरत नहीं थी, कोई बात नहीं। अब हम आगे देखते हैं 5 किसके और 5 का रिलेशन इससे 7 से, यानी 5 बराबर 7 एंगल। क्यों? क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल था। तो यहाँ पे हमको 7 भी पता चल गया 80 डिग्री, तो हमको 4 एंगल इस तरह से पता चल गए। अब हम देखते हैं कि ये चूँकि स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये 6 या 5 या 1 और 2, ये टोटल एंगल कितना होता है? स्ट्रेट लाइन है ना, टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम ऐड करें तो 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब ये हो गया, हमको 180 पता है, एंगल 2 इक्वल 180, तो एंगल 2 वहाँ से आ जाएगा, इधर ले जाएंगे तो 100 डिग्री। अब 100 डिग्री आ गया 2। अब 2 के रिलेशन फाइंड करें। 2 किसके बराबर है? 6 के बराबर है। 2 4 के बराबर है। 6 8 के बराबर, तो इससे हम फाइंड कर लेंगे। यानी एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 4 के। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे एंगल जो आपका 4 है वो भी हो गया 100 डिग्री। इसी तरह हमको मालूम है 2 और किसके बराबर है? 6 के है, क्योंकि मेरा कैसा है? करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब वही संगत कोण, तो 6 वाला भी होगा कितने? 100 डिग्री। और 6 किसके बराबर है? 8 के है, तो इससे पता चल गया 8 भी हमारा हो गया 100 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा फोकस करेंगे अगर, तो बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। हम इस पे और डिस्कस करेंगे अगर आपको लगता है कि और क्वेश्चन चाहिए। हमें अभी तो हमने सिर्फ इसका बेसिक्स बताया है, तो कोई अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कृपया इस पर कमेंट करें और बताएं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करिए लोगों तक। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन हो। और धन्यवाद।